बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो वीवर देखें, ये माशाल्लाह से कितनी अच्छी सब्जियां आई हुई हैं। हरी भरी सब्जियां, हर जगह हरियाली फैली हुई है और सब्जियां हरी भरी आई हुई हैं। सर्दियों का मौसम है, बहुत अच्छी सब्जियां हैं। आप भी पकाएं और इंजॉय करें और हेल्दी रहें। तो देखें, आज मैं बना रही हूँ शलजम और चुकंदर गोश्त, जिसमें ये पालक भी है, थोड़ा सा पालक भी डालना है, स्पिनिच, और ये मेथी है, ये मेथी भी डालनी है। और इसके साथ ये इसके पत्ते हैं शलजम और चुकंदर के। ये शलजम है और ये चुकंदर है। तो आज हम बना रहे हैं शलजम और चुकंदर गोश्त के साथ, जो बहुत ही टेस्टी और लजीज होते हैं। इसमें पालक भी डालना है और इसमें हमने थोड़ी मेथी भी डालनी है, जो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो चले आए, सबसे पहले हमें गोश्त चढ़ाना है। तो देखिए, ये हमारे पास गोश्त है, हमने इसको पकाना है और गलाना है। तो आए, सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालते हैं और ऑयल को गरम करते हैं। जी, तो देखिए, हमने 1 कप ऑयल डाल दिया। सब्जियां हैं, सब्जियों में ऑयल ज्यादा चाहिए होता है। और ये मस्टर्ड ऑयल है, इसे अच्छे से गरम कर लेना है। सब्जियां हैं, सब्जियों में ऑयल ज्यादा डलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्ट हो जाता है सब्जियों में। तो ये गरम हो जाता है, फिर हम इसमें मसाले डालते हैं। जी, तो ऑयल गरम है, हमने ये 1 प्याज स्लाइस कर लिया, हमने इसे इसमें डाल देना है। ठीक है, इसी लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैंने इसमें डालना है गोश्त। जी, गोश्त डाल दिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है। और गोश्त को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन पेस्ट में गोश्त फ्राई किया जाए तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। अब हमने इसमें डालने हैं ये मसाले। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, इसके अलावा हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून। ये मैंने डाल देना है और इसे अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा हमने पानी डालना है कि मसाले ना जलें। अब इसमें पानी डालना है ताकि इसे गोश्त को हाफ डन कर लें। पूरा नहीं गलाना, सब्जियों में पूरा नहीं गलाते हैं, आधा सब्जियों में गलता है, आधा इस वक्त गल जाता है। बॉयल आ जाएगा तो मैंने कवर अप कर देना है। जी देखें, ये बॉयल आ रहा है। अब इसे कवर अप करके रखना है 30 मिनट तक। फ्लेम मैंने हल्का कर देना है। जी, तो मैंने सब्जियां काट लेनी है, अब काट के आपको दिखानी है। चुकंदर काट कर बॉईल कर लेना है, शलजम भी काटना है, पालक भी काटना है और मेथी भी। ये सब आपको कटिंग करके दिखाते हैं। जी, तो ये पालक काट लिया है और इसके अंदर चुकंदर के भी पत्ते हैं, थोड़े से वो काट लिए। ये 1 बाउल हो गया है। मेथी है, मैंने 1 कप मेथी ले ली, इसे मैं काट के डाल दूंगी। और ये टमाटर है, 4 टमाटर हैं। ये हरी मिर्चें हैं, 3 हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। इसके अलावा ये शलजम छील लिए और स्लाइस कर लिए इसे। ये चुकंदर हैं, इसके भी मैंने मोटे मोटे स्लाइस कर लिए हैं। इसे मैंने बॉईल कर लिया और हाफ डन कर लिए हैं। जी, तो देखें, ये गोश्त हाफ डन हो गया है। मैंने इसमें पालक डालना है। जी, ये चुकंदर डाल दिए और पालक डाल दिया। फ्लेम तेज कर देना और इसे अच्छे से पका लेना है। ये डाल दिया है। अब ये मेथी डाल दी है और इसे तेज आंच पे पकाना है। फ्लेम मैंने तेज कर दिया है। अब इसे मैंने कवर अप करना है ताकि ये स्टीम में थोड़ा सा मुरझा जाए। जी देखें, ये पक रहा है तेज आंच में और इसने पानी रिलीज कर दिया है। इसको खुश्क करना है। इसमें चुकंदर डले हुए हैं और साथ में ये टमाटर डाल देना है, तकरीबन 1 पाव में। सब्जी में टमाटर ज़्यादा डलते हैं और थोड़े से सख्त होने चाहिए, कच्चे होने चाहिए, तो उसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। जी, तो देखें, ये पानी खुश्क हो जाएगा तो भून लिया जाएगा।
जी इसका पानी तेज़ आंच पे खुश कर लें और अपने ढक्कन रखती हूँ, कवर अप करती हूँ ताकि इसका अरोमा अंदर ही रहे। जी इसका पानी काफ़ी सारा खुश्क हो चुका है। अब डालने हैं ये शलजम। ये पकते भी जाएंगे और भुनता भी जाएगा। जी भूनते भूनते ये शलजम भी गल जाएंगे, क्योंकि शलजम बहुत जल्दी गलते हैं, चुकंदर काफ़ी टाइम लेते हैं। हाफ डन कर लिए थे चुकंदरों को, और इनका जो कलर होता है वो भी निकल जाता है उबालने से, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और ना सालन बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, अगर उबाल लिए जाए तो इनका कलर बहुत कम हो जाता है। जी तो देखें ये भुन रहा है और इसका कलर देखें, नमक बिल्कुल ठीक है इसमें। थोड़ी देर और भूनना है मुझे। तो देखें ये भून रहा है, अच्छे से भून चुका है। इसे मैंने हल्की आंच पे रखना है, नहीं इसे कवर अप करके 10 मिनट रखना है ताकि शलजम गल जाए, और इसकी हीट हल्की कर देनी है। तो देखें ये मैंने कवर उठा लिया है इसका। जी देखें ये भुन रहा है अच्छे से, मैंने इसे भून लेना है। ये देखें ये भी गल गए हैं और ये भी गल चुके हैं। देखें ये भी गल चुके हैं। अब मैंने थोड़ा सा भून के इसे दम पे रख देना है। मिर्चें डाल रही हूँ 3। जी मैंने अब इसमें डालना है पानी थोड़ा सा, आप चाहें तो भुना हुआ रखें। मैंने इसमें डालना है थोड़ा सा, आधा कप पानी। जी तो देखें ये तैयार है। मैंने अब इसे दम पे रख देना है और इसमें डालना है जी ये 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना है। इसके साथ ये हरा धनिया डाल देना है और अब दम पे रख देना। 5 मिनट, ये तैयार है। जी तो देखें ये तैयार है। मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। देखें ये तैयार है, फ्लेम बंद कर दिया है। जी तो देखें शलजम और चुकंदर गोश्त तैयार है। बहुत टेस्टी है, सर्दियों में बहुत मज़ेदार लगता है। आप भी बनाएं इस तरीके से और खाएं, सबको खिलाएं। और साथ में देखें ये चपाती है, घी लगी हुई है, देसी घी की चपाती है। घी लगाकर खाएं आप। देखें इस तरीके से घी लगा के खाएं चपातियों में। देखें सालन के साथ, सब्जियों के साथ बहुत मज़ेदार होती है। ये देसी घी है जो मैंने घर में निकाला था मलाई से। इंशाल्लाह आपको बताऊंगी देसी घी कैसे निकलता है। मलाई जमा करने के बाद देसी घी बहुत अच्छा बनता है। देखिए ये मेरे हाथ का देसी घी है, ये बहुत अच्छा होता है। इसे सब्जियों के साथ खाएं, सर्दियों में सब्जियां बनाएं, सब्जियों के साथ खाएं, रोटी पे लगाकर खाएं। देखें बहुत मज़ेदार होता है। जी तो देखें ये तैयार है। आप भी बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हेल्दी हेल्दी हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।